हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम करेंगे क्वार्टर वन का पूरा एनालिसिस और हम जानेंगे कि बड़े नुकसान की वजह क्या है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि नुकसान हुआ है, लेकिन क्यों नुकसान हुआ है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको हम बताएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी की एक्सपेक्टेशंस थी, वैसे हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत जोरदार होने वाली है क्वार्टर वन में, लेकिन क्वार्टर वन में कंपनी ने बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म किया है, बहुत खराब परफॉर्म किया है। यह आप हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हम बाकी यूट्यूबर्स को तरह बात पलटते नहीं है। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमको हमारी गलती एक्सेप्ट करने में कोई भी यहाँ पे शर्म नहीं है। जो सच है वो सच है, आपके सामने है। लेकिन हम आपको एक एनालिसिस के बारे में जरूर बताना चाहेंगे जो हमारी टीम ने किया था। 31 जुलाई के वीडियो में हमने बताया था कि रिलायंस का स्टेक आलोक इंडस्ट्रीज में 70% तक जा सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहां पे सितंबर के महीने में रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल का स्टेक टोटल आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर 75% हो चुका है। ऐसा एनालिसिस आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं, किसी भी बिजनेस न्यूज चैनल पर नहीं, किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस ने नहीं, या किसी भी एनालिस्ट ने नहीं बताया होगा। यह एनालिसिस केवल हमारी शानदार रिसर्च टीम के कारण ही हो पाया है। अगर आप इसी तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आलोक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है सबसे पहले हम लेके आते हैं यूट्यूब पर। जैसा आप सभी को पता है, अब ये हमारा एनालिसिस सच हुआ है, तो अब हम जान लेते हैं हमारे क्वार्टर वन के बारे में, जो आप सभी को पता है कि आप सभी को इंतजार है। कंपनी ने यार रेवेन्यू की अगर बात करें तो 350 करोड़ का लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू रहा है। रेवेन्यू खराब होने की वजह यहाँ पे क्या है, तो कंपनी ने ऑपरेशनली बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। अब आप कितना खराब परफॉर्म किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि जहां कंपनी का पहले 713 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू था, वहीं पे अब कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू 345 करोड़ हो चुका है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो 730 करोड़ से बिल्कुल आधा होके 350 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कंपनी ने बिल्कुल नेगेटिव परफॉर्म किया है। कोविड-19 में जो पीपीई की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या मास्क मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस है। इतनी खराब परफॉर्मेंस रेवेन्यू के फ्रंट पे कभी किसी भी क्वार्टर में नहीं हुई है। 30 जून 2019 के क्वार्टर में भी 880 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। अब हम एक्सपेंसेस की बात करें तो जहां कंपनी के रेवेन्यू आधे हुए हैं, तो यहां पे एक्सपेंसेस भी आधे होने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। 1150 करोड़ के पिछले क्वार्टर के यहां पे एक्सपेंसेस घट के 900 करोड़ ही हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस उतने कम नहीं हुए, तो आपको कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस के बारे में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कंपनी ने ऐसे बिजनेस किया या ऐसे ऑपरेट किया कि उसको इतना लॉस हुआ है। और उसकी वजह यह है कि कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू उतने नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और बात आपको गौर करने की है, वो ये है कि कंपनी के यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट यानी जो फाइनेंस कॉस्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बिल्कुल डबल हो गई है। 56 करोड़ से सीधा 115 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी ने डेब्ट अपना जरूर बढ़ाया होगा। अब ये डेब्ट बढ़ाने के क्या रीजन है, डेब्ट कितनी बड़ी होगी, ये हम आपको वीडियो में नहीं बता पाएंगे। क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट नहीं डाली है, तो इस कारण से यहाँ पे ये हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कंपनी के लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस केवल 574 करोड़ है, लेकिन टोटल लॉस यहाँ पे कंपनी का करीबन 8,800 करोड़ है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये हम इस वीडियो में जरूर आपको बताएंगे कि 8,800 करोड़ के क्या लॉसेज है। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं। एक्सेप्शनल आइटम एक वो तरह के एक्सपेंस होते हैं जो केवल एक बार होते हैं, वो बार बार नहीं होने वाले। अगले क्वार्टर में इस तरह के एक्सेप्शनल आइटम आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं दिखेंगे और इसका बिजनेस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। आप बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को कि जो 8,200 करोड़ के जो लॉसेज हैं, उसका बिजनेस पे या आने वाले क्वार्टर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। अब क्या है वो लॉसेज, हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत कम कैपेसिटी पे चल रही थी, यानी यहाँ पे जो कंपनी ने बताया है, आप फिफ्थ पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिएगा, 30 से 35% के यहाँ पे कंपनी चल रही थी अपनी कैपेसिटी पे। उस कारण से कंपनी की जो मशीन्स है या फिक्स्ड एसेट्स है या टोटल एसेट्स है, उसकी वैल्यू कम हो गई, और उसकी वैल्यू जब कम हो गई और कंपनी को उस पर लॉस इनकर करना पड़ा, उस लॉस को कहा जाता है इंपेयरमेंट लॉस। और वही वैल्यूएशन के कारण जो कंपनी ने बदला है, अपने लॉसेस यानी अपने जो एसेट्स के वैल्यू हैं उनको कम किया है,
उस कारण यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो इंपेयरमेंट लॉस है, और वो लॉस है 8,200 करोड़ का। इतना बड़ा लॉस आप बिल्कुल समझ लीजिए कि बार बार नहीं होने वाला, आने वाले क्वार्टर में कोई इंपैक्ट नहीं है। कंपनी इंपेयरमेंट लॉस या एक्सेप्शनल आइटम्स का ट्रीटमेंट जितना जल्दी दे उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब आपको जब भी आपको आलोक इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे कंपनी की आपको एकदम सही पिक्चर दिखेगी, आपको असेट्स ओवर वैल्यू नहीं दिखेंगी, आपको असेट्स सही वैल्यू पे दिखेंगी। इसी के साथ अगर हम कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने हमारे Q4 की वीडियो में भी बोला था कि आलोक इंडस्ट्रीज में अभी तक नए मैनेजमेंट का यहाँ पे अप्रूवल या इंडक्टमेंट नहीं हुआ है, यानी नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर नहीं लिया है। लेकिन हम पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ हमने बोला था कि Q1 में नया मैनेजमेंट आ जाएगा, और जैसे ही नया मैनेजमेंट आएगा कंपनी के ऑपरेशंस बदलेंगे। और 15 सितंबर के दिन ही, आज ही के दिन ही कंपनी का नया मैनेजमेंट आ गया है। अब रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल के जब डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी के ऑपरेशंस और बिजनेस में सुधार देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। अब क्या है नए मैनेजमेंट, कौन कौन है नए मैनेजमेंट टीम में, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसा कि कंपनी का यहाँ पे एक डिस्क्लोजर है 15 सितंबर का, कंपनी की जो पुराने यानी जीवराज का प्रमोटर्स एंड ग्रुप कंपनी थी और जो भी पुराना मैनेजमेंट था उन्हें अब हटा दिया गया है, और 14 सितंबर से कंपनी ने कुछ नए डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया है। ये सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है। अब ये कौन कौन लोग हैं, जैसा आप बात कर लेते हैं, जो कि हेमंत देसाई है, वो एक एमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी के, जो कि जिसका नाम है गुजरात केमिकल पोर्ट लिमिटेड। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे मेंबर्स की, अनिल राज बंसी, ये कौन है? ये एक पुराने चेयरमैन है सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। और उसी के साथ अभी हम और बात करेंगे, जो वेंकट रामचंद्रन है, ये कौन है? ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो कंपनी के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब ये आलोक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले। वहीं पे समीर चावला कौन है? समीर चावला वो आदमी है जो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से है। ये जेएम फाइनेंशियल के साथ पिछले 26 साल से हैं और इनको काफी 26 साल से नहीं, 26 साल से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अक्टूबर 2017 से जेएम फाइनेंशियल के साथ है, जो कि 4 साल से है। अब वो कंपनी में जब आएंगे तो उनके यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट लेना चाहिए। ये मैनेजमेंट जितना जल्दी आता उतना अच्छा होता। अब मैनेजमेंट आ चुका है तो हो सकता है Q1 के बाद अब आने वाले क्वार्टर्स में आपको थोड़ी सुधार देखने को मिल सकता है। अब मैनेजमेंट ने इस रिजल्ट पे क्या बोला है वो आपका बहुत जानना जरूरी है। कंपनी ने बोला है कि अभी परफॉर्मेंस जरूर खराब हुई है, 10,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा है, इससे नेटवर्थ का इरोजन भी हुआ है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एक आशा की किरण दी है। कंपनी ने बोला है कि हम बहुत जल्द यहाँ पे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप छठे पॉइंट को देख सकते हैं जहां पे कंपनी ने लिखा है, और कंपनी ने साफ बोला है जैसे ही रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा और यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कंपनी के यहाँ पे परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा, और जैसे नए डायरेक्टर्स मैनेजमेंट आ चुके हैं तो कंपनी में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा वीडियो। अब हम जान लेते हैं कंपनी के जो एनालिसिस है, हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपका बहुत जानना जरूरी है और हमारा ओपिनियन भी। कंपनी ने यहाँ पे बिग लॉस किए हैं एक्सेप्शनल लॉसेस के कारण। ऑपरेशनली कंपनी ने यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस दिया है, नया मैनेजमेंट आ चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप मान के चलिए यहाँ पे अब कंपनी में लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेंगे, 20 से 25 रुपए का भाव भी आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप मान के चलिए आलोक इंडस्ट्रीज में पैसा बिल्कुल बनेगा। हमारा टारगेट 40 रुपए का रहता है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सभी आलोक इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स से, ट्रेडर से हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस यूट्यूब पे चैनल पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।